नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं डिजिटल मंकी यूट्यूब चैनल। वर्डप्रेस कोर्स में आज हम लोग देखने वाले हैं प्लगइन्स और थीम्स कैसे इंस्टॉल करते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स हैं और प्लगइन्स हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए वेबसाइट डिज़ाइनिंग करते वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन होना है। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन होते ही ये जो मेन्यू है हमने पिछले वीडियो में देखा था, इसके यूजेस के बारे में और इसके सेटिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिया था। आज हम लोग देखते हैं थीम्स कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब थीम होती क्या है, जैसे मैंने बोला था कि वेबसाइट का डिज़ाइनिंग के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है थीम्स। तो थीम्स में आने के लिए आपको अपीयरेंस का जो ये सेक्शन है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे डिफ़ॉल्ट थीम्स जो है आपको मिलेंगे। जैसे पिछली वीडियो में हमने जो है थीम्स डिलीट कर दिए थे क्योंकि वो नेसेसरी नहीं थे, हमें अननेसेसरी वो जंक जो है हमारे बैकएंड में वहाँ पे हमारे फाइल मैनेजर में वहाँ पे स्टोर होता है, तो उसका कोई यूज़ नहीं होता, तो आपको भी वो डिलीट कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐड न्यू थीम के ऊपर आपको आना है, यहाँ इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, बट ये थीम हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं तो हम इसको कस्टमाइज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर ऐड न्यू थीम के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप अगर किसी दूसरे थीम्स भी आप जैसे बाहर से, जैसे बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वो थीम्स बेचती भी हैं। थीम फॉरेस्ट नाम से एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको पेड थीम्स जो है, प्रीमियम थीम्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। कोई भी वेबसाइट आपको बनानी है, चाहे वो ई कॉमर्स हो या LMS वेबसाइट हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, या आपको चाहिए कोई प्लगइन एलिमेंटर जैसा या कोई भी पेड प्लगइन जिसके प्रीमियम फीचर्स आपको यूज़ करने हैं, कोई भी फीचर आपको अगर यूज़ करना है, जैसे ब्लॉगिंग से रिलेटेड, CMS टेम्पलेट्स, मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको पेड वर्जन्स में मिलती हैं। और ये पेड प्लगइन्स होते हैं इस तरीके की, कुछ इनका प्राइस होता है $30, $40, $59 इस तरीके के। और ये पेड थीम करना, यूज़ करना भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है आपको वो प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे जो फ्री में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो फ्री की चीज़ें तो लिमिटेड ही होगी ऑब्वियसली, और आपको अगर और ज़्यादा और बहुत अच्छे से आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग करना है, बट इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि फ़िलहाल हम लोग सीखने वाले हैं कि फ्री में यूज़ जो थीम्स है या प्लगइन्स है उसको यूज़ कैसे करें, और उससे ही हम लोग पेड फीचर्स वाले जो है ना एलिमेंट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारी फ्री वेबसाइट में। और इतनी पेड थीम्स या प्लगइन्स बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इसका ज़रूरत नहीं है हमें अभी। अब इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे थीम फॉरेस्ट है, इन्वोटो करके एक और वेबसाइट है, जैसे इसका ही एक दूसरा वेबसाइट है, और क्रैक वर्जन्स भी मिलते हैं, बट मैं वो उसके बारे में रिकमेंड नहीं करूँगा। ओके, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हो, ऐसा मैं बोल नहीं सकता। ओके, सो हम लोग यहाँ पे आते हैं फ्री थीम्स में। और जैसे आपको कोई वेबसाइट अगर है आपका, सॉरी आपने कहीं परचेस किया है, तो आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। जिप फाइल यहाँ पे मिलती है, अपलोड थीम, यहाँ पे आपको वो उसको क्लिक करना होगा और वहाँ पे जिप फाइल जो भी आपको मिलेगा वो आपको उसमें अपलोड करना है और यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास कोई जिप फाइल नहीं है फ़िलहाल, और हम लोग यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे अब पॉपुलर जो प्लगइन्स या फ्री थीम्स हैं, यहाँ पर जैसे हेलो एलिमेंटर वाइडली यूज़ होता है, एस्ट्रा बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर जो है पेड फ्री थीम है। देन यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा OceanWP, जो मैं बहुत सारी वेबसाइट्स में यूज़ कर सकता हूँ, मैंने यूज़ किए भी हैं एक्चुअली। जनरेट प्रेस, ये वेबसाइट, ये जो थीम है ये ब्लॉग वेबसाइट्स के लिए बहुत ही पॉपुलर है जनरेट प्रेस। इसके भी बहुत सारे फीचर्स है, बहुत ही लाइट वेट थीम है। लाइट वेट मतलब इसका मतलब ये होता है कि बहुत इजीली वो ओपन होती है, हेवी नहीं होता उसमें कोडिंग जो पार्ट होता है वो। और भी यहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत सारे, आपके पर्पज़ के हिसाब से, आपके बिज़नेस के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी जो प्लगइन्स है, थीम्स हैं आपको यहाँ पे। सॉरी, यहाँ ये जो थीम है, ये थीम वाला जो पार्ट है हम लोग देख रहे हैं, प्लगइन्स वाले पार्ट में हम लोग आगे आएंगे, तो ये थीम्स हैं आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको, आप चाहे तो एस्ट्रा यूज़ कर सकते हो, मुझे तो दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। एलिमेंटर भी एक, एलो एलिमेंटर भी एक जो थीम है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं मोस्ट वाइडली OceanWP यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ। इंस्टॉल्ड हो चुकी है ये, इसको एक्टिवेट कर सकते हो आप अभी। अब यहाँ पे जैसे एक्टिवेट करोगे आप, तो ये एक्टिवेट हो गया और ये थीम्स इनएक्टिव हो गया, और यहाँ पे आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये पार्ट हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ओशन एक्स्ट्रा, अब ये थीम के साथ एक प्लगइन भी आता है जिसका नाम है ओशन एक्स्ट्रा।
और ये प्लगइन भी आपको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देना चाहिए, क्योंकि ये इसको जो है सपोर्टिंग, इसको स्किप कर देते हैं। इसका जो सपोर्टिंग प्लगइन है इस थीम का, जिसमें आप ये सारी चीज़ें जो है उसको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं फ़िलहाल प्लगइन सेक्शन में। ये थीम तो हमारा इंस्टॉल हो गया, बट हम लोग आते हैं यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए प्लगइन्स में आने के बाद आपको यहाँ पे हावर जब करेंगे अपना माउस, इंस्टॉल प्लगइन्स में जब आते हैं आप, तो यहाँ पे जो भी प्लगइन इंस्टॉल्ड है, जैसे हमने अभी ये इंस्टॉल किया था ओशन एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ पे और दूसरे प्लगइन्स हमें चाहिए हमारी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग इंस्टॉल प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करते हैं, और जैसे मैंने बोला था पेड प्लगइन्स भी आपको बाहर से मिलते हैं, तो आप यहाँ पे उसका जिप फाइल यहाँ से अपलोड कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे कोई पेड प्लगइन जो है यूज़ नहीं करने वाला हूँ। हम लोग फ्री वाली थीम्स ही या प्लगइन्स ही हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन है वेब डिज़ाइनिंग के लिए, एलिमेंटर, वाइडली यूज़ होता है और ईजी टू है ना, ईजी टू लर्न है। इसको हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। और इसके साथ साथ कुछ प्लगइन्स और भी आते हैं, एड ऑन प्लगइन्स, जैसे एलिमेंट्स किट और रॉयल एलिमेंटर, इसेंशियल एड-ऑन्स और अल्टीमेट एड-ऑन्स। ये सारे जो प्लगइन्स है एलिमेंटर से ही हैं, बट ये एड ऑन प्लगइन्स हैं। मतलब इसमें जो एलिमेंट्स हमें दिखते हैं, जैसे कुछ फीचर्स है यहाँ पे हमको नहीं मिलता, बट ये प्लगइन्स अगर हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ से हम लोगों को कुछ फीचर्स या एलिमेंट्स हमको एक्स्ट्रा में मिलते हैं। तो ये भी प्लगइन्स हम लोग अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको एलिमेंट्स किट को इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा कि कैसे हम लोगों को इसका यूजेस है। इसेंशियल एड-ऑन्स ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन इस तरह रॉयल अभी हम लोग नहीं यूज़ करते, एक ही प्लगइन हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्लगइन अगर आप यूज़ करोगे तो आपका वेबसाइट भी थोड़ा सा बल्की हो जाएगा और प्लगइन्स का कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो सकता है मे बी। ओके, तो यहाँ पर हमको एक साथ इन सारे प्लगइन्स को एक्टिवेट कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे। ओके, और यहाँ पे हमको एक्टिवेट इसको कर देंगे। ओके, स्किप कर देते हैं इन सारी प्रोसेसेस को। ओके, नेक्स्ट, इसको भी स्किप, फिनिश। ओके, यहाँ पर जब आएंगे आप, तो यहाँ आपको जैसे वेबसाइट के ऊपर आप विज़िट करते हो तो वेबसाइट आपका कुछ इस तरीके सा दिख रहा है। तो सारे जो है ये फीचर्स हमें चेंज करने हैं, और शुरू से हम लोग रॉ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि वेब पेजेस कैसे डिज़ाइन करते हैं। जैसे ये वेबसाइट है, मेरी जो वेबसाइट है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की वेबसाइट या कोई भी एक अच्छी डिज़ाइन वाली वेबसाइट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे एक बेसिक सी वेबसाइट हमें यहाँ पे मिली है, बट इसको कोई वेबसाइट नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर हमको जो स्टार्ट करना है डिज़ाइनिंग का काम, डिज़ाइनिंग का पार्ट यहाँ से शुरू होता है। इसेंशियल जो चीज़ें हैं हमने ऐड कर चुके हैं। अब आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि पेजेस कैसे डिज़ाइन करते हैं, ब्लॉग्स कैसे डिज़ाइन करते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो।